इधर दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक चल रही है। दूसरी तरफ टीएमसी में बड़ा खेला होता दिख रहा है। टीएमसी के 21 सांसदों ने, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि स्पीकर को पत्र सौंप दिया है। पहले विधायकों ने, करीब 58 विधायकों ने स्पीकर को जो है पत्र सौंपा था, और अब जो है सांसदों ने भी कहीं ना कहीं, ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है जी। इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो समाप्त हो गई है। जैसे इधर इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी और उधर टीएमसी के कई सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिख दिया है, जो कि ऐसी रिपोर्ट्स है कि शुभेंदु अधिकारी से मिले। उसके बाद बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री भी हैं और संगठन के बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी की तरफ से, भूपेंद्र यादव, उनके घर पहुंचे हैं। यानी एक तरफ इधर इंडिया गठबंधन एकजुट होने की कोशिश कर रहा है बीजेपी के खिलाफ, और उधर जो है कि टीएमसी के सांसद ही अब विधायकों के बाद बागी हो गए हैं। ममता बनर्जी के लिए काफ़ी बड़ा झटका है। पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार, वो खुद विधानसभा चुनाव शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले हार गई। फिर विधायकों ने बगावत कर दी, 80 में से 58 विधायक, जैसा आपने बताया, बागी हो गए, उन्हें एक अलग गुट बना लिया। उसके बाद अब सांसदों का तो ये बड़ा है, मतलब देश की राजनीति के हिसाब से, बंगाल की राजनीति के हिसाब से जिस तरह से इंडिया गठबंधन लग रहा था कि अब एकजुट होगा, लेकिन उस लिहाज से काफ़ी बड़ा झटका है ये ममता बनर्जी के लिए नहीं, बल्कि जिस इधर पहले दिन ही बैठक हुई, अब काफ़ी लंबे समय बाद तो बैठक हुई है और अब झटका लग गया है टीएमसी को। लेकिन ममता बनर्जी जो है इंडिया ब्लॉक में बहुत ज़्यादा, जिसे कहें, सूटेबल अपने को नहीं फील कर रही थी पहले, लेकिन अब इस हार के बाद पश्चिम बंगाल में वो कोई रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही हैं। जाहिर सी बात है अब ये होता दिख रहा है। लेकिन तब में अब में अंतर है। जब ममता बनर्जी कहती थी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, उनके पास 200 से ज़्यादा विधायक थे, सांसदों की एक बड़ी फौज थी, राज्यसभा उसमें मिला के सब। लेकिन 41 सांसद थे करीब उनके पास। एक सांसद का उनका देहांत हो गया था, जो वो सीट खाली है अभी, तो 28 लोकसभा के और बाकी राज्यसभा के, तो 13 करीब राज्यसभा के। लेकिन अब जो है यही गठबंधन नहीं कांग्रेस से करती थी, कांग्रेस पर हमले बोलती थी बंगाल में। अब वही ममता बनर्जी हार के बाद अप्रोच कर रही हैं इंडिया गठबंधन की बैठक। कल केजरीवाल से भी मिली। केजरीवाल तो उस समय उनसे मुलाकात के समय तस्वीर भी आई, उनका गुलदस्ता देके केजरीवाल ने स्वागत किया, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी बेहद शांत थी। ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी भी पहुंचे थे मिलने के लिए। लेकिन ये देखिए कि कैसी राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ न कुछ पर्दे के पीछे चलता रहता है। इधर एक बैठक चल रही थी, उधर उनके सांसदों की बैठक चल रही थी, और अब इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी की ज़रूरत बन गया है एक साथ आने के। कुछ महीनों पहले तक ये कांग्रेस पे हमले बोलती थी और इंडिया गठबंधन, उन्होंने सीट तक नहीं दी थी लोकसभा चुनाव में, और इस विधानसभा चुनाव में भी ऐसा लगता था कि दोनों दलों के बीच गठबंधन हो सकता है। तो अब तो राजनीति है, बदलती रहती है। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी लगातार जो है अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं। उनके जो भतीजे हैं, जिस तरीके से पार्टी में वो चीज़ों को आगे लेकर बढ़ रहे थे, ममता बनर्जी उन्हें आगे बढ़ा रही थी, उसके बाद भी हमने कल भी देखा, जैसे आपने जिक्र किया, केजरीवाल के साथ बैठक में वो थे जी। तो जाहिर सी बात है अभी भी ममता कहीं ना कहीं ये संदेश भी दे रही हैं कि एक तरह से उत्तराधिकारी मेरे वही हैं। अब ममता बनर्जी का किसी अधिकांश जो नेता हैं उनके साथ जो चले गए हैं, तो बहुत ज़्यादा भरोसा, 2-4 भरोसेमंद लोग हैं जो बंगाल में हैं। बाकी जो दिल्ली में हैं तो अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे हैं और 2014 से लगातार वो सांसद हैं। तो भरोसे की बात है कि वो परिवार के हैं, वो तो बगावत करेंगे नहीं। अमूमन वो पार्टी पिछले कुछ वर्षों से वो पार्टी संभालते रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार की मुखिया थी, मुख्यमंत्री थी, और अभिषेक बनर्जी जब से टीएमसी में उनकी एंट्री हुई तब से लेकर आज तक वो संभालते रहे हैं पार्टी को। तो पार्टी के जो भी रणनीति बनाते रहे हैं, या आईपैक को जोड़ना, बहुत सारी चीज़ें थी, अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द घूमती रही। इसी वजह से अभिषेक बनर्जी ही वो फैक्टर है जिससे कई नेता नाराज़ हुए क्योंकि उनकी उम्र कम है, और कई नेता ऐसा, हुमायूं कबीर जैसे नेता दावा करते रहे हैं कि जितनी अभिषेक बनर्जी की उम्र है उतने दिन से तो मेरी राजनीति है। बिल्कुल। तो कई नेता बागी हुए और फिर बगावत लगातार जारी है। सही कह रहे हैं आप। और अभी जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद जब पत्रकारों ने ममता बनर्जी से सवाल किया तो वो उन सवालों से भागती नजर आई हैं। तो अब सवालों का कोई जवाब नहीं है ना। अब तो उनको मालूम था, उनको ये अंदेशा था पिछले कई दिनों से, बंगाल से लेकर और दिल्ली तक के सियासी गलियारों में दावे किए जा रहे थे कि अब सांसदों में टूट हो सकती है। पहले बीजेपी के नेता हैं, सांसद भी हैं शायद, सौमित्र खान ने ये बयान दिया। उसके बाद ऋतुपत बनर्जी जिन्होंने विधायक दल की बैठक की अगुवाई की थी, जो कि विपक्ष के नेता बने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, उन्होंने भी कल एक मतलब बातचीत करते हुए मीडिया से कहा कि हो सकता है, मतलब इशारों में उन्होंने कहा था, स्पष्ट नहीं कहा था, लेकिन कई दिनों से ये चर्चा थी। और हमारे पास भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई ऐसी बगावत हो सकती है। लेकिन इधर 8 जून को
ये तय किया गया था, बैठक प्रस्तावित थी और यानी कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में ही जब सारे दल विपक्षी दल जुटे बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने के लिए, उसी दौरान इनको झटका दिया। जो देखिए ना, एक ही समय, ये संयोग तो नहीं कहा जा सकता कि इधर जी इंडिया गठबंधन की इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है और इधर टीएमसी के सांसद बीजेपी के नेताओं से मिले हैं, शुभेंदु अधिकारी से मिले हैं। और फिर जी टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि बीजेपी ने बोल दिया है कि कहावत है, कही जाती है, तू डाल डाल में पात पात, ये गांव और शहरों में कहावत कही जाती है। ये तो वही हाल है कि इधर बैठक और इधर टूट। अब आपको क्या लग रहा है जी, वो 58 विधायक हैं और ये जो 21 सांसद जो बागी तेवर जिन्होंने अपना रखे हैं, वो आगे क्या कर सकते हैं? आगे कुछ नहीं, एक अलग मोर्चा ही रहेगा। वैसे भी ममता बनर्जी ने अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो उनकी है उन्होंने भंग कर दिया था, तो सिंबल को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना है। लेकिन ये झटका है। अब ममता बनर्जी 15 साल मुख्यमंत्री रही, कांग्रेस में रही, संघर्ष करके वो राजनीति में आई, तो आगे के लिए ममता बनर्जी के लिए वो काफ़ी बेहद मुश्किल है। बंगाल की भी हो सकता है कि अभी, लेकिन अब तो विधानसभा चुनाव हुए थे, अब विधानसभा चुनाव करीब 5 सालों बाद होंगे, 29 में लोकसभा चुनाव होगा, तो लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी उसमें समय है। हमने ऐसा देखा कि इंडिया ब्लॉक की बैठक कोई नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार बाहर चले गए, अपने जो आरएलडी वाले हैं वो भी बाहर चले गए, जो अखिलेश के साथ वो लड़के आए थे समाजवादी पार्टी के साथ। तो अभी क्या पता है कि इसमें से कुछ दल बाद में बाहर चले जाएं। तो ये है कि लेकिन ममता बनर्जी के लिए सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक बड़ा झटका है। यहाँ से उनकी वापसी करना मतलब कभी किसी को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन बेहद मुश्किल है। लेकिन एक खबर जो निकल कर आ रही है, जो 58 विधायक हैं पश्चिम बंगाल में, ये जो है विपक्ष की भूमिका में हो सकते हैं। यानी जो ममता बनर्जी टीएमसी को विपक्ष की भूमिका में होना था, अब वो शायद हो सकता है कि नहीं, तो उस दमदारी से नहीं होंगे ना टीएमसी से वो, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स आई थी कि वो मिले थे यहाँ बंग भवन है जो दिल्ली में, जब भी विधायकों से ऐसे रिपोर्ट्स आई थी, तब से कोई तस्वीर तो नहीं आई थी, लेकिन ऐसे सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि जो रितवत बनर्जी हैं उनकी शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई थी और उनके बाद उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखा था कि मेरे फर्जी सिग्नेचर किए गए हैं, जो उसके बाद ये हुई। लेकिन उस तरह से टीएमसी विरोध करती है, जैसे बीजेपी विरोध करती रही है। अभी विधानसभा चुनाव के पहले तक विधानसभा में वो टकराव की स्थिति शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच देखने को, उस तरह से ये विधायक उस तरह से विरोध नहीं करेंगे। यानी बीजेपी के लिए बंगाल गिरा अभी सरकार में है, उनके पास 200 से ज़्यादा विधायक हैं, काफ़ी आसान है बंगाल में। मतलब ममता बनर्जी के लिए तो अब मुश्किल होने वाली है। अभिषेक बनर्जी को आगे जिस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको आगे आने वाले दिनों में पार्टी संभालनी है, तो अभिषेक बनर्जी पे कई जांचें भी चल रही हैं, तो मुश्किलें हैं, कई मुश्किलें हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में टीएमसी के कई बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी का दामन भी थामे। हाँ, ये तो होता रहा है। जब बंगाल में जब पहले कांग्रेस सरकार थी, जब वाम दल की सरकार बनी तो उन्होंने वाम दलों के साथ आए, बाद में वाम दल की सरकार हटी तो फिर ममता बनर्जी के साथ आए, और आज ही अब टीएमसी में टूट हो रही है, आज बीजेपी सरकार में है बंगाल में, तो कई आएंगे, बिल्कुल थामेंगे। और उससे पहले पार्षद भी इस्तीफा दे चुके हैं, पार्षद लगातार, पार्षद तो चुनाव जब जिस दिन 4 मई को जब रिजल्ट आने शुरू हुए उसके 1-2 दिनों बाद से ही अलग अलग उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना जो जिले हैं, बाकी और कई जगहों से पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। और तो ये झटका है, मतलब झटका लगातार सियासी तौर पर, लेकिन ये झटका बड़ा झटका है, सियासी झटका है ममता बनर्जी के लिए। ये जो टीएमसी का हाल हो रहा है, ये तो उद्धव, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार की पार्टी से बहुत कहीं ज़्यादा जी कहीं ज़्यादा, क्योंकि टीएमसी में असंतोष तो था, मतलब असंतोष था, बिना असंतोष के बिना किसी दिक्कत के तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, उसमें लग रहा था ऐसे कि पार्टी का जो संगठन था वन मैन शो हो गया था, एक ही आदमी, ऐसा जो बागी विधायक हैं उनका दावा है, एक ही आदमी, यानी अभिषेक बनर्जी की तरफ इशारा था कि वही सारे निर्णय लेते थे। हुमायूं कबीर ने भी टाइम्स ऑफ नवभारत से बातचीत की थी हमारी संवाददाता से, तो उन्होंने कहा था कि सारे फैसले तो अभिषेक बनर्जी ही लेते थे, तो बगावत थी, मतलब असंतोष था जिस वजह से बगावत हुई है। लेकिन अच्छा, ये वेद आखिरी सवाल चलते चलते, ममता बनर्जी का एक लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है, उतार चढ़ाव सारी चीज़ें देखी हैं, संघर्ष किया, सड़क पर उतरी हैं, उसके बाद कहाँ उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई जो आप अभिषेक बनर्जी वाला जो फैक्टर बता रहे हैं कि सारे फैसले वही ले रहे थे और अभी भी वही ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ममता से कहीं ना कहीं चूक हुई है। देखिए, परिवार का मोह होता है ना, वो उनके भतीजे थे और लोग उनको बंगाल में कहते थे कि ममता बनर्जी को बहुत प्रिय हैं, भाई भतीजे हैं तो प्रिय तो होंगे ही, लेकिन काफ़ी हद तक वो सरकार में ही सीमित रह गई थी, पार्टी पे ज़्यादा ध्यान वो नहीं दे पा रही थी। ऐसा बंगाल में कई जो रिपोर्टर हैं या बाकी लोग दावा कर रहे हैं जो जानकार हैं राजनीति के, और ये सरकार चला रहे थे। ये जब आईपैक आई उसके बाद कई नेताओं के टिकट काटे गए, कई लोगों में असंतोष पैदा हुआ, तो अभिषेक बनर्जी और परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण था कि क्योंकि उनसे अनुभवी नेता थे जो कि उनकी जगह ले सकते थे। शुभेंदु अधिकारी ने भी शायद इसीलिए बगावत करी और वो निकल के आए, आज मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी को उन्होंने 2 बार हराया, मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में भी, इसमें तो। और सबसे दिलचस्प इसमें यह है कि सबसे पहले जो है वो हुमायूं कबीर ने बगावत करी
हाँ, अब तो हुमायूं कबीर ने बगावत करी, अब तो थोड़े ममता बनर्जी की, हालांकि दिलचस्प है, वो ममता बनर्जी की तारीफ करते हैं, हाँ। लेकिन अभिषेक कह बनर्जी रहे थे कि मैं सीट भी खाली कर दूंगा। हाँ, मैं सीट भी खाली कर दूंगा, 2 सीटों से वो जीते थे, बोले एक सीट भी मैं उनको दे दूंगा। हालांकि अब देखिए, तो बात की बात है, वो क्या पता बाद में टीएमसी में भी आ जाए। हैं, ममता बनर्जी के काफ़ी प्रिय हैं, बोले कि ममता बनर्जी मेरी तारीफ करती थी, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी दिक्कतें हुई हों। लेकिन अभिषेक बनर्जी पे कई सवाल उठ रहे हैं। कम उम्र में राजनीति में उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं पार्टी के और सांसद भी हैं, तो अब तो देखते हैं टीएमसी का अब क्या होगा। ठीक है वेद, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है, मैडम